टिश्यू हम लोग देख रहे हैं। टिश्यू में हम लोग ध्यान देंगे इसके ऊपर इपिथेलियल टिश्यू की कितनी क्लासेस होती हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू की कितनी क्लासेस होती हैं ये देखेंगे। टाइप्स क्या होती है इपिथेलियल टिश्यू की ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर वन में ये दिख रहा है कि एक सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल होता है। नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। हम याद जो है स्क्वामस इपिथेलियल करके स्क्वामस ये टर्म याद करने की कोशिश करेंगे। क्यूबॉइडल जो है ये याद करने की कोशिश करेंगे। जब सिंगल लेयर होता है तो सिंपली इसे सिंपल बोला जाता है, और जब 2-4 लेयर होती हैं तो उसे स्ट्रैटिफाइड हम लोग बोलते हैं। तो ये स्क्वामस सेल जो हैं, ये जो स्क्वामस सेल हैं हमें दिख रहे हैं, ये स्क्वामस सेल 2 तरह के हो सकते हैं। या एक तरह का जो है ये सिंपल हो सकता है, और दूसरा जो है ये स्ट्रैटिफाइड हो सकता है लेयर बना के। 3 या 4 सेल की लेयर होगी तो ये लेयर बना के भी हो सकता है। तो इपिथेलियल टिश्यू में हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, इसके अलावा जो है लोकेशन देखेंगे, किस लोकेशन पे पाया जाता है, इसके अलावा फंक्शन देखेंगे। तो इपिथेलियल टिश्यू जो हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेल के कैसे क्या टाइप है, क्या नाम है, लोकेशन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग देख रहे हैं ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल है, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियल है। तो नाम एक बार हम लोग देख ले रहे हैं, और किस तरह का डायग्राम है ये भी हम लोग देख रहे हैं। ये नाम देखते समय हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल है, ये यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऊपर में जो है ये सीलिया लगा हुआ है, ये ऊपर में सीलिया लगा हुआ है। न्यूक्लियस कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, ये नीचे है। न्यूक्लियस की 2-3 लेयर ये दिख रही है, लाइनिंग। सीधे ये लाइनिंग ऐसे नहीं है, सीधे नहीं है, देखिए कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। तो इससे पता चलता है कि लेयर ऑफ सेल है। तो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड ये नाम दिया गया। एक यहाँ पे है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल है। इसके बाद का जो नाम हम लोग देख रहे हैं वो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं ये स्ट्रैटिफाइड जो है क्यूबॉइडल इपिथेलियल है, ये स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल है, और ये ट्रांजिशनल इपिथेलियल है। तो ये सारे नाम्स हो गए। तो ये ट्रांजिशनल इपिथेलियल तक हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत नाम हम लोगों ने देख लिया, ये नाम हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग लोकेशन और इसके फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोकेशन जो है और इसका फंक्शन क्या है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लोकेशन फंक्शन का। तो सबसे पहले जो है हम लोग सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल के बारे में देखते हैं कि सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल, देखिए नाम यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल, लेकिन जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ये टर्म देखिए स्क्वामस ये यूज़ किया गया है, स्क्वामस। तो ये जो टर्म स्क्वामस यूज़ किया गया है वो आपका मैथमेटिकल है। स्क्वायर से स्क्वामस हो गया है, क्यूब से क्यूबॉइडल हो गया है, कॉलम से कॉलमिनर हो गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं। अब सबसे फर्स्ट हम लोग लोकेशन देखते हैं कि ये लोकेशन क्या है। तो स्क्वामस इपिथेलियल जो है एयर सैक ऑफ लंग्स में है। कहाँ पे है ये? एयर सैक ऑफ लंग्स में है। एंड द लाइनिंग ऑफ हार्ट के लाइनिंग में भी है ये चीज़ें। तो ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल या सिंपली हम लोग स्क्वामस इपिथेलियल भी इसको बोल सकते हैं। और ब्लड वेसल्स में है ये, और लिम्फेटिक वेसल्स में भी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में भी हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्यूज़न, बाय क्या है ये, डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन भी है यहाँ पे देखिए, लुब्रिकेटिंग द सबस्टेंस। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल है, लंबाई इसका ये टाइल्स जैसा ये दिखता है, स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई होती है ये, और क्यूब वाले में जो है लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ये दो चीज़ें जो है, तीन चीज़ें हो जाती हैं। तो स्क्वायर वाला जो है ये टाइल्स की तरह है, घर में हमारे जो टाइल्स लगा रहता है वैसा ये स्क्वामस होता है कि जितनी लंबाई दिख रही है उतनी चौड़ाई टाइल्स की दिख रही है। और ये एयर सैक ऑफ लंग एंड लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स में पाए जाते हैं। बराबर क्वेश्चन पूछ देगा कि एयर सैक ऑफ लंग में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, स्क्वामस इपिथेलियल होगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइनिंग ऑफ हार्ट में कौन से इपिथेलियल होते हैं, तो आपको लिखना होगा कि स्क्वामस इपिथेलियल होते हैं। सिंपली जो है स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड वेसल्स में कौन से इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि लिम्फेटिक वेसल्स में कौन से आपके इपिथेलियल टिश्यू होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि स्क्वामस इपिथेलियल, स्क्वामस इपिथेलियम जो है ये टिश्यू यहाँ पे रहता है। अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या इसका फंक्शन है। तो कह रहा है कि अलाउ मटेरियल टू पास बाय डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन होता है, और सिक्रीट्स करता है, ये सिक्रीट्स लुब्रिकेटिंग द सबस्टेंसेस। तो ये डिफ्यूज़न जो है ये हम लोग देख रहे हैं कि ये मेन है यहाँ पे डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो है इसका ये मेन पॉइंट्स है, तो डिफ्यूज़न पे ध्यान देना है हम लोग को। अब आते हैं हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल के बारे में। अब किसके बारे में देख रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल के बारे में दे रहे हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेशन देख रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है कि इन द डक्ट एंड सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड, ये कहाँ पे, स्मॉल ग्लैंड में है। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में भी है, ये कहाँ पे है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में है। तो क्वेश्चन बराबर ये पूछेगा कि स्मॉल ग्लैंड में क्या है, इन डक्ट एंड सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल गट। तो यस क्यूबॉइडल इपिथेलियल है। किडनी ट्यूब्यूल में कौन से इपिथेलियल हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्यूबॉइडल इपिथेलियल हैं। और कहेगा कि सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी किस में है, तो आप बोलिएगा कि सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम में है। तो डायग्राम जो है काफ़ी अच्छे से हम लोग बना लेंगे। सिंपली डायग्राम बनाना है, ये स्क्वायर बना देना है, स्क्वायर बना देना है, स्क्वायर बना देना है, बीच में न्यूक्लियस दे देना है, सारे में बीच में न्यूक्लियस रखेंगे। तो अब तीसरी ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तीसरा का क्या नाम है, तीसरा का क्या नाम है, तो तीसरा का नाम यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ये तीसरा का नाम है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्या नाम है ये, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे हम लोग, डायग्राम जो है क्यूब जैसा ऐसे बनाएंगे, कॉलम जैसा होता है बिल्डिंग का कॉलम लंबा लंबा, तो वैसे ये बनाएंगे हम लोग। और जो है इसमें एक एक न्यूक्लियस हम लोग दिखाते जाएंगे, और जिसमें सीलिया होगा, बाहर में सीलिया निकला हुआ रहेगा ये, तो उसका भी डायग्राम हम लोग इस तरह से कॉपी में ज़रूर उतारेंगे। अब जो है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है ये कि सिलिएटेड टिश्यू आर इन ब्रोंकी। ब्रोंकी जो है हमारा लंग में जो स्ट्रक्चर है ब्रोंकी, इस स्टेट पे जो है ये सिलिएटेड पाया जा रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ब्रोंकी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने जूम किया है, बड़ा किया इसको, ब्रोंकी ये दिख रहा है। यूटेराइन ट्यूब में पाया जाता है, एंड यूटेरस में पाया जाता है,
स्मूथ नॉन सिलिएटेड टिश्यू जो है ये पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और साथ ही ब्लैडर, यूरिन जो स्टोर होता है उसमें ये पाया जाता है। अब बात आ रही है कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन जो है एब्जॉर्ब करना है। इट ऑल्सो सिक्रीट भी करता है। क्या सिक्रीट करता है? तो ये म्यूकस सिक्रीट करता है। और म्यूकस के अलावा क्या सिक्रीट करता है? तो ये एंजाइम्स जो हैं ये सिक्रीट करता है। तो हम लोगों ने देख लिया, 3 टिश्यू के बारे में देखा हम लोगों ने। सबसे पहला क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहला स्क्वामस इपिथेलियल के बारे में देखा। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने? दूसरा हम लोगों ने देखा सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू के बारे में देखा। और तीसरा क्या देखा हम लोगों ने? सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम के बारे में देखा। अब जो है ये चौथा जो है आपका, थोड़ी अलग अलग किताबों में थोड़ी नाम जो है डिफ़र करती है। कहीं पे स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमिनर नाम दे देता है, तो कहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है, सीडो स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमिनर है। ये न्यूक्लियस का लेवल जो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए एक लेवल में यहाँ पे ये नहीं है, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। तो इसका मतलब है एक लेवल में अगर हैं तो वो सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर लेयर है, दूसरे लेयर में है यानी कि वो डिसिमिलर टिश्यू की लेयर है। तो बहुत सारे लेयर हैं, तो सीडो स्ट्रैटिफाइड ये नाम यहाँ से दिया गया है। ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि सिलिएटेड टिश्यू लाइन्स द ट्रैकिया। सिलिएटेड टिश्यू जो है ये किसके ऊपर है? लाइन्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ये ट्रैकिया तो जो हमारी नाक की नली जो है ये गर्दन से होते हुए लंग में गया है, तो जो गर्दन में पाइप है इसको ट्रैकिया बोलते हैं। एंड मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और क्या कर रहा है? मच ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब यहाँ पे जो है इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन तो इसका भी फंक्शन जो है सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। और कह रहे हैं यहाँ पे कि सिलिएटेड टिश्यू, जो सिलिएटेड टिश्यू हैं जिसमें सीलिया लगा रहता है, मूव्स म्यूकस, म्यूकस को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। म्यूकस को क्या करता है? आगे बढ़ाने का काम करता है। अब इसके बाद जो है देखिए ये काफ़ी अच्छा आपका ये एक डायग्राम है। ये मैंने बताया था आपको कि ये जो स्क्वामस एपिथेलियल होंगे 2 तरह के आपके हो सकते हैं। एक क्या होगा आपका? एक आपका हो सकता है सिंपल हो सकता है, और दूसरा जो है स्ट्रैटिफाइड हो सकता है। तो सिंपल या स्ट्रैटिफाइड देखिए दोनों एस से ही शुरू हो रहे हैं, तो सिंपल हो सकता है या तो फिर स्ट्रैटिफाइड हो सकता है। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने तो देखा है, सिंपल वाला देखा है, अब जो है स्ट्रैटिफाइड हम लोग देख रहे हैं। तो ये स्ट्रैटिफाइड की डायग्राम जो है हम लोग कॉपी में बना लेंगे, आराम से कॉपी में डायग्राम बना लेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे कहाँ पे ये रहता है। तो लाइन्स द एसोफेगस। एसोफेगस जो है, एसोफेगस क्या है? एसोफेगस ये जो हमारा मुंह है, हमारे स्टोमक तक जो खाना खाते हैं वो कनेक्टेड है। तो गर्दन में जो पाइप है जो स्टोमक के जोड़ती है, तो माउथ और जो नेक की गर्दन के बीच की जो जगह है, इसमें जो नली होती है फूड पाइप की, उसको एसोफेगस कहते हैं। इसके अलावा और कहाँ पे होता है? तो ये माउथ में होता है और वेजाइना में होता है। ये 2 जगह चीज़ों पे होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम प्रोटेक्ट अगेंस्ट एब्रेशन, जो रगड़ होता है, जो कहीं पे मान लीजिए मुंह में बार बार जो है हम लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें घर्षण हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरह का होता है, एक सिंपल होता है और एक सिंपल होता है, और दूसरा क्या होता है? सिंपल, और दूसरा भी स्ट्रैटिफाइड।
तो ये दो तरह का है। डायग्राम हम लोग अपनी कॉपी में ज़रूर ड्रॉ करेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है, फिर सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है और मैमरी ग्लैंड में भी पाया जाता है। तो ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ पे पाया जाता है? स्वेट ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में और मैमरी ग्लैंड में ये पाया जाता है। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो ये जो है इसका ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अब हम लोग लास्ट ये देख रहे हैं क्या है इसका। तो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल है। ये क्या है? कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सिंपल में हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रैटिफाइड। तो लेयर हैं अलग, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो जब लेयर में कॉल्यूमिनर हो जाएगा तो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल वो होगा। कहाँ पाया जाता है? तो मेल के यूरेथ्रा में पाया जाता है एंड द डक्ट ऑफ सम ग्लैंड। और कहाँ पाया जाता है? डक्ट ऑफ सम ग्लैंड में पाया जाता है। और ये क्या करता है? सिक्रीट्स एंड प्रोटेक्ट्स। इसके दो तरह के फंक्शन हैं, एक तो सिक्रीशन का फंक्शन है और दूसरा जो है प्रोटेक्शन का फंक्शन है। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा? थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा कि इपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा। इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स क्या हैं ये हम लोगों ने देखा। तो इसमें क्या क्या नाम आ रहे थे? तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल आ रहा था, क्यूबॉइडल इपिथेलियल आ रहा था, कॉल्यूमिनर इपिथेलियल आ रहा था, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल आ रहा था और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल। और यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल। यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ है? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो नामों से हमें जो है ज़्यादा भड़कना नहीं है। बेसिकली इपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं वो मुख्यतः तीन तरह की होती हैं। एक आपका स्क्वामस है, दूसरा जो है क्यूबॉइडल है और तीसरा जो है कॉल्यूमिनर है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मेन इसका जो शेप क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखते हैं, व्हाट आर 4 टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे बता रहा है, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है कि 4 टाइप ऑफ टिश्यू क्या है। तो ये 4 टाइप ऑफ टिश्यू में जो है यहाँ पे देखिए एक है लिखा हुआ है, सिंपल स्क्वामस है, सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल कॉल्यूमिनर है। और स्ट्रैटिफाइड जो है वो इसको एक अलग कैटेगरी दे दिया है, सीडो स्ट्रैटिफाइड ये दिया हुआ है। तो 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। बेसिकली 3 ही स्ट्रक्चर हैं, 3 ही स्ट्रक्चर हैं। 3 क्या क्या हैं? वो हैं आपका स्क्वामस है टर्म और क्यूबॉइडल है और कॉल्यूमिनर है, ये 3 ही हैं। अब हम लोग भीतर जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा और कि इपिथेलियल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है ये। तो इपिथेलियल टिश्यू पे हम लोग आ गए। यहाँ पे कह रहा है इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है। कह रहा है कि इपिथेलियल एक टिश्यू है, इज़ वन, एक टिश्यू है ये, वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कह रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू जो है एक तरह का है, टिश्यू है जो 4 बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैं। कितनी बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैं? 4 हैं। उसमें से एक ये है, इपिथेलियल है। कह रहा है कि अलॉन्ग विथ, कह रहा है कि साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू जो है 4 जो हैं उसमें से एक हैं। तो 4 कौन कौन हैं? तो एक तो इपिथेलियल आ गया और दूसरा जो है ये कनेक्टिव आ गया और तीसरा मसल टिश्यू आ गया और चौथा जो है नर्वस टिश्यू है। बहुत सुंदर से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इपिथेलियम इज़ वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कह रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है? तो चारों एनिमल टिश्यू के जो 4 बेसिक टाइप हैं उसमें से एक ये इपिथेलियम हैं। और दूसरे क्या हैं? तो दूसरे कनेक्टिव हैं, मसल टिश्यू हैं और नर्वस टिश्यू हैं। तो बहुत सुंदरता से यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों बातों को लिखा हुआ है
कह रहा है इट इज़ थीन, ये कैसा होता है, तो ये थीन होता है। और कैसा होता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है थीन के साथ साथ। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कैपेसिटी है इसकी, क्या है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कैपेसिटी है। पैक्ड सेल, ये क्या होता है इसमें, इसमें सेल होते हैं विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दो सेल के बीच में जो जगह है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। और दो सेल के बीच में अगर कोई लिक्विड या सॉलिड मटेरियल है तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स या तो लिक्विड हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। आगे हम लोग बातचीत करेंगे किस में लिक्विड है किस में सॉलिड है। कह रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कह रहा है। कह रहा है कि लाइन द, कह रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है उसका आउटर सरफेस जो है, लाइन द आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन्स, उसका बाहरी सरफेस बनाता है। और क्या बनाता है, एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बनाता है थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज द इनर सरफेस ऑफ कैविटीज़। ये जो इनर सरफेस ऑफ कैविटीज़ हैं वो भी इपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। इन मेनी इंटरनल ऑर्गन, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन में। एन एग्जाम्पल इज इपीडर्मिस, कह रहा है कि इपीडर्मिस जो है ये एक एग्जाम्पल है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, क्या है इपीडर्मिस, तो कह रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है इपीडर्मिस। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इपिथेलियम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। ये क्या डायग्राम्स हैं, यहाँ साफ साफ दिख नहीं रहे हैं। इसको हम लोग और साफ करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत ये साफ हुआ है। तो क्या क्या है ये बता रहा है, हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ इपिथेलियम, तो टाइप ऑफ इपिथेलियम में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ टाइप ऑफ इपिथेलियम में। सिंपल स्क्वामस लिखा हुआ है, इसके बाद सिंपल कोबॉइडल लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सिंपल कॉल्यूमिनर लिखा हुआ है। और फिर जो है इधर से देखते हैं हम लोग, स्ट्रैटिफाइड लिखा हुआ है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। फिर लिखा हुआ है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, और फिर ये लिखा हुआ है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग बैक चलते हैं। ये टाइप ऑफ इपिथेलियम यहाँ पे हम लोग देख लिए और बहुत सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अब हमारी काम की बातें आई। यहाँ पे क्या काम की बातें आ रही हैं, कह रहा है कि देयर आर 3 प्रिंसिपल शेप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। देखिए 3 ही जो है प्रिंसिपल शेप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू है। ये बहुत रिमार्केबल बात है। 50 तरह के हमारे जो हैं ये हो जाएं, लेकिन ये मुख्यतः जो हैं 3 ही तरह के हैं। क्या क्या 3 तरह के हैं, तो पहला स्क्वामस है, दूसरा जो है कॉल्यूमिनर है, और तीसरा जो है ये क्यूबॉइडल है। कह रहा है कि दिस कैन बी अरेंज्ड, क्या कह रहा है कि ये अरेंज किया जा सकता है, कैन बी अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। जब ये सिंगल लेयर में रहेगा तो इसको सिंपल इपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल इपिथेलियम कहेंगे। वो क्या हो सकता है सिंपल इपिथेलियम, या तो स्क्वामस हो सकता है ये, या तो फिर कॉल्यूमिनर हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो फिर ये क्यूबॉइडल हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है। और ये क्या बता रहा है कि और बता रहा है, या और ये बता रहा है, ये क्या और बता रहा है, इन ए लेयर ऑफ 2 और मोर सेल्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर सेल्स होते हैं। डीप एस स्ट्रैटिफाइड, वो भीतर के साइड में होंगे, डीप। ए लेयर्ड और कंपाउंड, लेयर हो गया ये, या फिर कंपाउंड 2-4 हो गया। आइदर वो क्या हो सकते हैं, स्क्वामस के भी हो सकते हैं, कॉल्यूमिनर के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल के हो सकते हैं।
कह रहा है इन सम केसेस, कह रहा है कि कुछ विशेष स्थिति में, कुछ स्थिति में कह रहा है कि लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल में अपीयर टू बी स्ट्रैटिफाइड ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ये कह रहा है ये लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल में अपीयर टू बी स्ट्रैटिफाइड। ये लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल में अपीयर टू बी स्ट्रैटिफाइड, वो दिख सकता है स्ट्रैटिफाइड, क्यों? ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का जो है एक लेवल नहीं रहेगा। न्यूक्लियस के लेवल के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर अगर एक लाइन में नहीं है, 2-3 लेयर में दिख रही है, इसका मतलब है कि 2-3 लेयर ऑफ सेल हैं, तो वो स्ट्रैटिफाइड की कॉम्बिनेशन में कैटेगरी में जाएंगी। कह रहा है कि दिस सॉर्ट ऑफ टिश्यू, कह रहा है कि इस तरह के टिश्यू को जिसका न्यूक्लियस ऊपर नीचे दिखता है उसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्यूडो, झूठा स्ट्रैटिफाइड। तो ये टर्म हम लोग याद रखेंगे। देखिए 3 टर्म आ रही हैं, एक तो आ रहा है सिंपल, दूसरा आ रहा है कंपाउंड, और ये तीसरा आ गया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड ये जो है ये टर्म ध्यान देंगे। कह रहा है कि ऑल ग्लैंड आर मेड अप ऑफ इपिथेलियल सेल्स। ग्लैंड किससे बने होते हैं? क्वेश्चन है आपका, ग्लैंड किससे बने होते हैं? तो आंसर क्या है आपका? आपका आंसर है इपिथेलियल सेल। अब कह रहा है कि फंक्शन ऑफ इपिथेलियल सेल क्या है? फंक्शन ऑफ इपिथेलियल सेल क्या है? तो हम लोग पहला फंक्शन कहेंगे डिफ्यूज़न है। क्या है? डिफ्यूज़न है। दूसरा क्या कहेंगे हम लोग? फिल्ट्रेशन है। और तीसरा क्या कहेंगे? सिक्रीशन है। कह रहा है कि सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, सबको एब्जॉर्ब नहीं करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, जर्मिनेशन होता है, और क्या होता है? ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है। अब है कंपाउंड इपिथेलियम। अब कंपाउंड इपिथेलियम जो है, इपिथेलियम की तो मीनिंग ही है कि प्रोटेक्टिव है। इपिथेलियम की मीनिंग ही है कि प्रोटेक्टिव है। तो इपिथेलियम टिश्यू तो अपने आप में प्रोटेक्टिव टिश्यू है ही, तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि कंपाउंड इपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या क्या है, उसकी प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या क्या है। अब इसके अलावा हम लोग ये देख रहे हैं कि इपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टेन नो ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इपिथेलियल टिश्यू डू न्यूट्रिशन? So this is an important line. You must write in your copy, epithelial tissue contain no blood vessels, and anything which has no vessels, that will be termed as what? Avascular. We know that what are the vascular tissue, different type of vascular tissue is vein is there, artery is there. So epithelial tissue contain no blood vessels, and that is the avascular. We will discuss all the things later on. Okay, thank you for till now.